मांग ये है, अगर छात्र संघ अध्यक्ष की चुनाव की घोषणा अगर नहीं की गई तो हमें जो भी कुछ भी करना पड़े वो हम उस सब कदम के लिए तैयार हैं, चाहे हमें यहाँ से कूदना पड़े, चाहे मरना पड़े या लेकिन अपनी मांग को रखने का एक तरीका होता है शासन प्रशासन और सरकार के सामने। और तुम छात्र नेता होते हुए, एक नेता होते हुए तुम टंकी पे चढ़ के अपनी न्याय मांग रहे हो। गांधी जी टंकी पे तो नहीं चढ़े थे जब आजादी के लिए न्याय मांग रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उस साल में जाके मुझे पास किया गया जब मैंने हाईकोर्ट न्यायालय की शरण ली है। अब आप बताइए, जब ऐसे तरीके में आप देख सकते हैं, अब मैं लड़ने की स्थिति में हुआ तो अब ये मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव ना कराने की घोषणा कर दी। अब नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी सरसों उपज मंडी भरतपुर की टंकी के नीचे उपस्थित है। फिर से वही मामला, टंकी के ऊपर युवक चढ़ गए। मांगे क्या है? अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान सरकार का एक सुल्तानी फैसला आता है कि पूरे राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, रद्द कर दिए गए हैं। विशेष कारण बताए गए कि चुनावों के अंदर अनियमितता बरती जाती है छात्र नेताओं द्वारा, जिसके चलते छात्र संघ चुनाव कैंसिल कर दिए गए। पिछले 5 वर्षों के अंदर देखा जाए, राजस्थान सरकार लगातार छात्र राजनीति को दबाने के प्रयास करती रही है। पहले भी चुनाव नहीं हुआ, कोरोना कारण बताया गया। अब एक और कारण बता दिया गया कि भैया छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं हुआ, अनियमितताएं हैं इसलिए। अब जो लंबे समय से छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इस तैयारी के अंदर तमाम पैसा भी खर्च होता है जैसा वो बताते हैं, उसके चलते उनकी मांग है कि भैया छात्र चुनाव करवाए जाएं। छात्र राजनीति को खत्म कर रही है राजस्थान सरकार। एक छात्र नेता भरतपुर का राहुल उबार और देवेंद्र चढ़ गए टंकी पर, जिनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। क्या मांगे हैं उनकी और क्या चाहते हैं, सीधे फोन पर अभी हमारे साथ में राहुल उबार। राहुल, एक बार फोन उठाओ, तुम्हारी मांगे जानेंगे। सारा प्रशासन मेरा आप चारों तरफ देख रहे हैं, एसपी डीएसपी सारे आ गए हैं। हाँ भैया, क्या मांगे हैं, क्यों टंकी पर चढ़ गए हो? भाई साहब, मांग ये तेज बोलो, थोड़ा आवाज कम आ रही है। मैं पिछले 6 साल से छात्र के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और शासन प्रशासन सबने मुझे दबाने की कोशिश की है। आपको ये भी तो होगा, मैंने तो में कार्य किया है। मुझे आपको ये भी मालूम होगा कि मुझे प्रशासन के द्वारा कितना मुकदमे लगाकर मुझे दबाने की कोशिश की है। और आपको ये भी मालूम होगा कि मुझे अब 2 साल में जाके मुझे पास किया गया जब मैंने हाईकोर्ट न्यायालय की शरण ली है। अब आप बताइए, जब ऐसे तरीके में आप देख सकते हैं, अब मैं लड़ने की स्थिति में हुआ तो अब ये मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव ना कराने की घोषणा कर दी। अब बताइए, अच्छा, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी सारी बातें। जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छात्र राजनीति के साथ हो रहा है वो भी कतई ठीक नहीं है। लेकिन अपनी मांग को रखने का एक तरीका होता है शासन प्रशासन और सरकार के सामने। और तुम छात्र नेता होते हुए, एक नेता होते हुए तुम टंकी पे चढ़ के अपनी न्याय मांग रहे हो। गांधी जी टंकी पे तो नहीं चढ़े थे जब आजादी के लिए न्याय मांग रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अब आंदोलन करो, तुम ज्ञापन दो प्रशासन के सामने, धरना दो। भाई साहब, जयपुर जाओ, जयपुर में धरना दो। टंकी पर चढ़कर ये प्रशासन और आम जनता को परेशान करने का क्या अर्थ है? भाई साहब, आप मेरी फेसबुक आईडी खोल के दी गई है, शायद भरतपुर में सबसे ज्यादा जितने भी छात्र नेता, सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन ज्ञापन सब कुछ मैंने किया है। अभी भी छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव के लिए मैं 2-3 बार ज्ञापन दे चुका हूँ। आप भी उससे अवगत हैं, और यहाँ पर बैठा मीडिया प्रशासन से भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने कितनी बार उसके लिए ज्ञापन दिया है। मैंने शांतिपूर्ण रूप से, गांधी परिवार से, बिल्कुल गांधी तरीके रूप से मैं पहले अपनी बात रखता हूँ, फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आज मैं अब ये समझाओ कि तुम्हारी मांग क्या है। यहाँ पूरा प्रशासन आया हुआ है, लगातार तुमसे मांग कर रहा है कि तुम्हारी बात पहुंचाई जाएगी। जनता ने देख ही लिया, पूरा मीडिया आ गया। अब बात तो तुम्हारी ऊंची उस कुर्सी तक पहुंच जाएगी जो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब मांग क्या है? टंकी से नीचे उतर जाने की मांग क्या है तुम्हारी? बात ये है कि आप देख सकते हैं कि हमें 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, बिल्कुल शासन प्रशासन, एक मंत्री के गाड़ी, एक विधायक के पीछे कम से कम शासन प्रशासन की 7-7 गाड़ी, 8-8 गाड़ी प्रशासन की होती है। पर 1-2 जानों के लिए, 2 जानों के लिए यहाँ पर एक गाड़ी के अलावा केवल कोई प्रशासन और कोई मंत्री जो सरकार का निबंधा है, कोई भी ये पूछने नहीं आया है कि क्या बात है क्या बात नहीं है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार और ऐसी निकम्मी सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मेरी तो मांग ये है, अगर छात्र संघ अध्यक्ष की चुनाव की घोषणा अगर नहीं की गई तो हमें जो भी कुछ भी करना पड़े वो हम उस सब कदम के लिए तैयार हैं, चाहे हमें यहाँ पे कूदना पड़े, चाहे मरना पड़े या बैठना पड़े, जो भी हमें कुछ करना पड़ेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अभी छात्र संघ चुनाव तो पूरे राजस्थान के अंदर कैंसिल कर दिए गए हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं एकदम से तुम टंकी पे चढ़े और मांग मान ली गई। चीज बड़ी है, बड़ा प्रोसेस है, एक साथ काम होगा। अब यहाँ आकर कोई मंत्री तुम्हें आश्वासन दे तुम्हारी आवाज राजस्थान सरकार तक पहुंचाने की, तो वो उतना भर बहुत होगा नीचे आने के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मीडिया परिसर के सामने मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ये छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव के लिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने एक अभी 5-6 दिन पहले अपनी किसी प्रोग्राम में गए थे तो मीडिया ने वहाँ सवाल किया था कि छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र असमंजस में है, तो आप छात्र संघ चुनाव के बारे में क्या कहोगे? तो मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि आप विधायक और उनकी तरह पैसा बांटें। उसके दूसरे दिन ही रात को उन्होंने ये फरमान निकाल दिया कि छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव नहीं होंगे। सरकार के लिए कोई भी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है कि सरकार वो चुनाव को लेकर या 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं करा सकती। ठीक है, अभी यहाँ मंत्री, कोई मंत्री या बड़ा कोई प्रशासन का नुमाइंदा आके तुम्हें आश्वासन दे, यही तो मुख्य मांग है फिर तुम्हारी अभी के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई हमें आश्वासन दे, सरकार तक हमारी कोई बात रखे, मीडिया के समक्ष बात रखे, हम उतरने के लिए तैयार हैं। हमें भी अपना घर प्यारा, सब कुछ प्यारा है, छात्रों के साथ साथ हम कोई पागल नहीं है कि हम छात्र। यही मांग और मत तुम्हारे साथ में दूसरे साथी देवेंद्र का है जो बैठा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल मेरे साथ है, लो आप बात कर सकते हैं। हेलो देवेंद्र, तुम्हारी यही मांग है जो राहुल कह रहे हैं और ये जो मांग रहे हैं? हाँ सर, मेरी यही मांग है। मेरी मांग यही है कि मैंने 2022 में छात्र संघ अध्यक्ष का एमएसजे कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। मैं इस बार से गृह विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ। इसमें लेकर मैं पिछले साल भी मेरे को प्रशासन ने और सरकार ने इतना 3 बार मेरे को जेल में डाल दिया गया है। मेरे पर्चा नहीं चिपकाने देते हैं मेरे को, हमेशा अन्याय करते आए हैं। आज मैं अपनी मांगों को लेकर, आज मैं अपने मेरे माँ बाप जो राहुल अभी कह रहे हैं, जो राहुल ने जो बातें रखी हैं, अगर वो हो जाती हैं, मंत्री जी अगर कोई आश्वासन देते हैं तो फिर तुम लोग नीचे आ जाओगे और इंतजार करोगे राजस्थान सरकार क्या फैसला लेती है छात्र संघ चुनावों संबंधित? ठीक 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 ठीक। साथियों, यही पूरा मामला है। राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव कैंसिल कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि एनएसयूआई जो राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस द्वारा पोषित छात्र संगठन बताया जाता है, उसकी करारी हार हो रही है फिर से। इसकी वजह से छात्र संघ चुनाव कैंसिल कर दिए गए हैं और आगे जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा कहना बीजेपी का है।